थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। हमारा मुल्क नहीं है तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें? और बच्चे डरते हैं। हाँ पर डरते नहीं, मुसलमान ये सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें? और पहले वीडियो देख लें ताकि इनके भी जो जुबान से ये बात होगी ना वो ज़्यादा बेटरली समझ आएगी। सो रिसेंटली थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेटमेंट थाईलैंड और इंडिया में हो चुकी है काफी वायरल। इन्होंने ये कहा है कि पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड ओनली थ्रू हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है। लगा था बीबीसी ने स्टोरी लिखी है कि 5 जहाज नूर खां एयरपोर्ट से असला लेकर पहले वो पहुंचे हैं साइप्रस, साइप्रस से रोमानिया गए हैं, और आप यहाँ पे गोला बनाते हैं 155M। वहाँ पे खाना काबा और मस्जिद नबवी भी है, वहाँ पर जाके मुसलमान हज उम्रा करते हैं। तो जब उस मुल्क में ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर हम क्यों इस चीज़ पे प्रोपेगेंडा उठाते हैं कि नहीं जी इंडिया को क्यों इतना प्रेफर किया जाता है, हर जगह पर इंडिया इंडिया क्यों हो रही होती है? ये हम लोगों की जस्ट घटिया मेंटालिटी। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो यूक्रेन के अंदर एड है मैं वो भी बंद कर दूंगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुरान को भी बैन कर देंगे और मस्जिदें भी बंद कर दूंगा। अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करें? और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। जी हाँ, देखें इंडिया में पब्लिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। आप दुबई में चले जाएं, उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है पॉपुलैरिटी में भी, सऊदीया में भी। आप पाकिस्तानी को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर की ऑर्गेनाइजेशन, उधर के नेशनल्स को नहीं, हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तानी। कि आप कहते हैं हम गरीब मुल्क है, मैं हमेशा कहता हूं आप करप्ट मुल्क है, आप गरीब मुल्क नहीं है। आपके जो हालात हैं वो, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हम लोगों को जो बुक्स पढ़ाई गई हैं, जिस तरह से हमें आज़ादियाँ दिलवाई गई हैं, वो तो आज़ादियाँ भी झूठी हैं अगर हम देखें तो। वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है, ये 26 करोड़ गुलाम है। अभी तो 1947 में आजाद हुए हैं ना। कब आजाद हुए हैं आप, कब हुए हैं? हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईमो प्लैनेट पर। आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर की, जो हिंदू धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिए हैं। उनका कहना है कि दुनिया में अगर शांति और उन्नति से रहना है तो हिंदू धर्म के वैल्यूज को अपनाना होगा। एक एक करके कई बड़े राजनेता और फिल्म एक्टर्स अब हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। अब आइए पाकिस्तान में इसके बारे में क्या चर्चा चल रहा है, सुनते हैं। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले वीडियो देख लें ताकि इनके भी जो जुबान से ये बात होगी ना वो ज़्यादा बेटरली समझ आएगी। सो रिसेंटली थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेटमेंट थाईलैंड और इंडिया में हो चुकी है काफी वायरल। इन्होंने ये कहा है कि पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड ओनली थ्रू हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। आज के समय दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चाहे इजराइल हमास का इशू हो, यूक्रेन रशिया का इशू हो, अजरबैजान अर्मेनिया का इशू हो। तो ऐसे टाइम में इन्होंने ये कहा है कि अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ। किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे, तो अगर वैल्यूज़ ऐसी होती तो हम मुसलमान ना होते हमारे बड़े। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं। जी अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये
ये है मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैलियों को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कुछ फाइनेंशियल मामलात होंगे, करें ना कि ये फील करें। अच्छा, ये ऐसा फील होता है कि ये हमारा मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क नहीं है, तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ, इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें? हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें? और बच्चे डरते हैं। हाँ, पर डरते नहीं, मुसलमान ये सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें? और एक लड़का हमारा भांजा वही मुसलमान बना हाँ, वो मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया। हाँ, वो आपके ही परिवार में। हाँ, हमारे परिवार में। तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करें? और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे? ये कैसी खेती बाड़ी इधर पे करते, ऐसी खेती बाड़ी उधर पे करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? सारा दिन अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है। सुबह गए 300 रुपये दिहाड़ी पे। ये इनके हाथ अगर दिखाएं, ये दिखाओ जरा, अपने हाथ ऐसे दिखाओ, ये देखें कैसी हालत है। अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है। लगा था बीबीसी ने स्टोरी लिखी है कि 5 जहाज नूर खां एयरपोर्ट से असला लेकर पहले वो पहुंचे हैं साइप्रस से रोमानिया गए हैं। और आप यहां पे गोला बनाते हैं 155M, उसकी बहुत मांग है। उसको रोजाना यूक्रेनी फौज 6000 से 8000 राउंड रोजाना फायर करती है। और अमेरिका 2023 तक उनको 8 लाख राउंड दे चुका है, जिनमें मेजॉरिटी मेड इन पाकिस्तान। नॉर्थरोप ग्रूमन है कंपनी जिसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 131 मिलियन डॉलर का। 232 मिलियन डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट था ग्लोबल मिलिट्री है अमेरिकन फर्म है। लेकिन वो देखिए, आपकी तो भी मजे लगे हैं, डॉलरों की बारिशें हो रही हैं, प्रॉपर्टियां लिए जा रहे हैं। आप सबसे बड़ी मेरा दूसरी रिसर्च है, सर्टिफाइड हालात से एक यहाँ पे तारक बाजवा साहब होते थे आपके मिनिस्ट्री फाइनेंस में, वो तो कहते थे कि पाकिस्तानियों के 200 बिलियन डॉलर के एसेट्स बाहर मौजूद हैं, प्रॉपर्टियां 200 बिलियन। लेकिन अकॉर्डिंग टू शब्बर जैदी साहब, वो भी एक इकोनॉमिस्ट है आपके FBI के, वो कहते हैं मैं गारंटी कर देता हूं नॉट अ सिंगल पेनी लेस देन 150 बिलियन डॉलर। तो फिर आप ये बताएं कि आप कहते हैं हम गरीब मुल्क है। मैं हमेशा कहता हूं आप करप्ट मुल्क है, आप गरीब मुल्क नहीं है। आपके जो हालात हैं वो आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। सर अभी भी खुशियां मनाई जा रही हैं। सर अभी भी खुशियां मनाई जा रही हैं कि IMF 70 या 75 करोड़ और देने वाला है। लेकिन सर साथ साथ वो जो इन्होंने किया है मार्कला डायलॉग, उसमें जो डोजियर बनाया है और वो कह रहे हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे भारत के खिलाफ कि वहां पे माइनॉरिटीज के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी तो शायद बहुत ही खुश है इनके ख्याल से, हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है। आप तो खैर माइनॉरिटी आपने छोड़ी नहीं है, मार मार के भगा दिए सारे आपने। लेकिन देखें, काकड़ साहब का ना छेड़े। मैं तो काकड़ साहब के बारे में मुझे जो रिसेंट पता चला है, इनके पास पहले अफगानी पासपोर्ट था, इनके पास और उनका पोर्टफोलियो है ये सारा डोजियर देने का यूनाइटेड नेशंस में। भाई आप इलेक्शन कराने आए हो, कराओ, घर जाओ यार, किन चक्करों में पड़ गए हो, हमें खामखा टाइम अपना भी जाया करते हो, कुछ और भी जाया करते हो।